जर्मन वीज़ा इंटरव्यू किसको आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा और कौन से स्टेप के बाद आएगा और उसे क्रैक कैसे करना है। हेलो गाइस, आपको जर्मनी जाना है या तो आप जर्मनी जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये अपडेट जानना बहुत ज़रूरी है। हर साल जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा के लिए नए नए अपडेट आते रहते हैं और इस साल 2024 का जो सबसे स्ट्राइकिंग चेंज है और अपडेट है वो है जर्मन वीज़ा इंटरव्यू। साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट वो भी कंफ्यूज है कि मेरे फ्रेंड को नहीं आया है और मुझे आया है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है और बहुत सारे पॉइंट है जिस मैटर करते हैं। इस सेशन में हम इस स्ट्राइकिंग पॉइंट्स और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत आसान करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किसको इंटरव्यू आएगा, कौन से स्टूडेंट को इंटरव्यू आएगा। पहली वाली है वो है उसके एकेडमिक बैकग्राउंड, जैसे कि CGPA कम है या तो परसेंटेज कम है तो इंटरव्यू आ सकता है। दूसरी थिंग्स और सबसे महत्वपूर्ण थिंग वो है कि आपका आईलेट्स, टॉफेल या तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उसमें जो आपके स्कोर है वो कम है या तो एक या दो मॉड्यूल में बैंड कम है तो आपको इंटरव्यू आना ही आना है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज इंटरव्यू कब आएगा और कहाँ आएगा और कैसे आएगा। उसमें पहली बात है कि इंटरव्यू है वो आपको फ़ोन कॉल पे आ सकता है, पर कब आता है जब आप वीज़ा फाइल लॉगिन करते हैं या तो आप बायोमेट्रिक देने VFS जाते हैं, उसके बाद आपकी फाइल है वो कॉन्सुलेट में ट्रांसफ़र होगी। वो ट्रांसफ़र होने के बाद तुरंत वही दिन पे या तो उसके नेक्स्ट डे या तो विद इन अ वीक में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। तो पहला इंटरव्यू आपका कॉल पे रहेगा। मजे की बात तो वो है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती कॉल इंटरव्यू के लिए और डायरेक्टली एक्सीडेंटली ही आपको कॉल आ जाएगा। और आपने जो ये इंटरव्यू है कॉल पे दिया है, आपने जो भी क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आपका इंटेंस क्लियर नहीं होता है तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपको मुंबई एम्बेसी पे आपको बुलाएंगे और आपका इंटरव्यू होगा वहाँ। अब बारी है वाई की, ये इंटरव्यू क्यों आता है। तो सबसे पहली चीज़ है वो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि आपका जेन्युइन इंटेंट जर्मनी स्टडी परमिट के लिए ही है ना। सेकेंड थिंग वो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हाई रखनी है। और जो आप वीज़ा रखने जाते हैं और आपका स्कोर कम है तो एक बार इंटेंट कर ले कि आपका स्कोर बढ़ जाए या तो आप रीअपीयर हो एग्ज़ाम में, और जो आपने एग्ज़ाम नहीं दी है और आपका MOI बेस है तो आप है वो IELTS ही प्रीफर करें, जिससे आपका इंटरव्यू के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड थिंग वो है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं, इसलिए वो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट को ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जिसकी क्वालिटी अच्छी है तो आपको क्वालिटी आपकी मेंटेन करके और अच्छी दिखानी है। अब इस सेशन का सबसे मोटिव हम बात कर रहे हैं हाउ क्रैक दिस इंटरव्यू। तो सबसे पहला इंटरव्यू है वो आपका फ़ोन कॉल इंटरव्यू है। उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो आपका LOM, और आपकी सभी चीज़ गैदर होनी चाहिए, स्टडी करके रखना है। जैसे कि आपका LOM है, SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, वो पर्पज़ क्लीन होना चाहिए, आपने अपने हिसाब से लिखा होना चाहिए और आपके बैंड रिगार्डिंग लिखा होना चाहिए, आपके आईलेट्स या तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के स्कोर रिगार्डिंग लिखा होना चाहिए। वो सबसे ज़रूरी बात है। ऑल्सो वो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे, जो पहला क्वेश्चन आएगा वो स्ट्राइकिंग क्वेश्चन होगा, लिटिल डिफिकल्ट होगा, लिटिल हैवियर होगा, लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशिएंसी भी हाई होगी। तो आपको उसको अटेम्प्ट करना है नीट एंड क्लीन लिसन करके, और जो भी क्वेश्चन पूछा उसका ही आंसर देना है। और रही बात वो इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अपना बैकग्राउंड क्लियर करके रखना है। सभी थिंग्स 1 to 1 नीट एंड क्लीन प्रिपेयर करके रखनी है कि आपका कोर्स है वो कोर्स आपने क्यों लिया है, आपका कोर्स में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन से मॉड्यूल है, कितने सेमेस्टर का कोर्स है, कभी स्टार्ट होगा कभी एंड होगा, वो आपको सब नीट एंड क्लीन पता होना चाहिए। कि आपके प्रोफेसर कौन है वो भी पता होना चाहिए, या तो आपके जो मॉड्यूल के गाइड कौन है वो भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग्स आती है आपके बैकग्राउंड की। आपको बैकग्राउंड अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। इन बीच आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपके आईलेट्स में कितने बैंड है, ईच मॉड्यूल में कितने हैं, या तो आपका स्कोर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में कितना है। थर्ड ऑफ थिंग्स, आपने ये कंट्री क्यों चूज किया है, वो आपकी SOP में जैसे लिखा है, आपके LOM में जैसे लिखा है वैसे ही आंसर देना है।
वन एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। मेरे स्टूडेंट को हम ऐसे गाइड करते हैं कि आपके एसओपी में जैसे कि व्हाई दिस कोर्स, ऐसा एक पैराग्राफ लिखा होगा, आपने ये कोर्स क्यों लिया है, तो आपको उसके लिए 2, 3, 4 रीज़न लिखने होते हैं वहाँ पे, और वो रीज़न है वो आपका परफेक्टली मैच होने चाहिए आपकी एसओपी में, जो आप आंसर फोन कॉल में देते हो, जिससे आपकी प्रोफिशिएंसी और आपकी एसओपी और आपका इंटेंट क्लियर होता है। व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, तो उसका पहला रीज़न हम देते हैं कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि वो अफोर्डेबल है, उसके मॉड्यूल है वो मेरे बैकग्राउंड से मैच होते हैं, मेरे बैचलर से मैच होते हैं, जो भी कोर्स है वो उसका जो फॉर्मेशन है और टेक्निकल और थियोरेटिकल दोनों का मिक्सअप है, तो मेरा नॉलेज है वो बढ़ेगा। हम ऐसे आंसर दे सकते हैं। तो आपको वो 3 चीज़ माइंड में रखनी है, क्रैम करके नहीं रखनी है। आपकी प्रोफिशिएंसी वहाँ दिखानी है, जो वर्ड यहाँ पे है एसओपी में है वैसे वर्ड ही कहाँ पे होने चाहिए, आपके आंसर में होने चाहिए, बट नॉट क्रैम्ड, नॉट एग्जैक्टली ऑन दैट, यू आर जस्ट शोइंग योर इंटरेस्ट, सो दिस इज अ नेचुरलिटी इन योर लैंग्वेज। तो आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो आपकी एलओएम और एसओपी के रिगार्डिंग ही होनी चाहिए। आपका इंटेंस है, आपका फ्यूचर का गोल है, वो आपको क्या करके रखना है, बहुत अच्छे से ओके स्मार्टनेस से आपको प्रेजेंट करना है जो भी क्वेश्चन करेंगे। उसके अलावा थर्ड थिंग्स, आपकी जो बैकग्राउंड से लेके आपकी जर्नी तक की एंड फ्यूचर तक की जो भी चीज़ है आपने गेदर की है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। थर्ड थिंग्स, आपकी प्रोफेशनसी अच्छी होनी चाहिए। वो आपको अलग कोई टॉपिक पे भी बोल देंगे, आपकी हॉबी के बारे में बताइए, आपकी फेवरेट मूवी के बारे में बताइए, आपकी कोई भी टॉपिक आएगा, आपको एटलीस्ट 1 मिनट के लिए आपको वहाँ पे क्या करना है, टॉक करके रखना है, आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। सो यही बात आपको अच्छे से प्रॉपरली पहले से लेके लास्ट तक बतानी है। सेकेंड फेज है इंटरव्यू का, वो है आपका ऑन स्पॉट इंटरव्यू। जब भी आपने फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू दिया है और उसमें इंटेंशन क्लियर नहीं होता है, या तो आपकी जो प्रोफिशिएंसी है अच्छी नहीं दिखती है, दैट मीन्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री, दैट मीन्स आपको वहाँ पे एम्बेसी पे जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसका पता कैसे चलेगा, तो आपको नेक्स्ट विदिन 10 डेज में एक कॉल आ जाएगा और आपको डेट और टाइम बताया जाएगा। इन सम केसेस दे डू मेल, बट इन सम केसेस दे फॉरगेट अबाउट दिस, सो मेक श्योर you note down this date or note down this time and be punctual on that time. Okay, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे एक्सपीरियंस से पता है कि नहीं आते, मेल ओनली कॉल ही आता है, तो आपको उस टाइम पे वहाँ पे हाजिर रहना है, वरना आपके वीज़ा रिजेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड थिंग्स, वहाँ पे आप चले गए, आपको वहाँ पे जाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कॉन्फिडेंस रहना है। आपका वहाँ पे 2 टाइप्स में इंटरव्यू रहेगा। सबसे पहले स्पीकिंग में आएगा, जैसे कि फ़ोन कॉल में आया था वैसा ही इंटरव्यू वो वहाँ पे फेस टू फेस लेंगे। आपको एलओएम के मुताबिक, आपको एसओपी के मुताबिक आपका सभी इंटेंशन वो सब क्लियर करना है। वन थिंग्स विच वी कैन नॉट फॉर दैट, दिस इज योर इंटेंशन इज टू स्टडी नॉट वर्क, सो इन फ्रॉम योर आंसर इज पैरेलल टू योर स्टडी, नॉट फॉर योर इंटेंशन फॉर द वर्क। सेकेंड थिंग्स, आपको जो भी आंसर देने हैं वो प्लान करके प्रॉपरली देने हैं और 1 बाय 1 रीजनिंग में देने हैं, एडवांटेजेस में देने हैं, जैसे कि क्रैम नहीं होने चाहिए, वैसे पहले हमने बता दिया है। और दूसरा पार्ट है इंटरव्यू का, वो स्पीकिंग का पार्ट ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको एक पेपर दिया जाएगा और आपको एक ऐसे लिखने को भी बोल सकते हैं। तो 20 या 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको एक ऐसे या तो एक टॉपिक दिया जाएगा, और वो टॉपिक है उसमें कौन से टॉपिक आ सकते हैं, तो आपका जो कोर्स है, फ्यूचर प्लान है, वहाँ से ही वो उठाएंगे, या तो आपके जो कोर्स आपने लिया है जो मास्टर के लिए वैसा टॉपिक ही वो आपकी एसओपी में से ही वर्ड उठाएंगे और टॉपिक उठाएंगे और आपको दे देंगे। जैसे कि वो आपको पता करना चाहते हैं कि आपका इंटेंस क्लियर है। सेकेंड ऑफ थिंग्स कि आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके जो वर्डिंग है वो आप ऐसे लिखते हैं, तो आपने आईलेट्स या तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दी है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए, तो आपको वो प्रेजेंट करना है। वो कैसे करना है कि वैसे फॉर्मेशुअल में प्रेजेंट करना है, नहीं कि आपने ऐसे तैसे कहीं से कैसे भी लिख दिया, टॉपिक था आपके पसंद का नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। आपको वो पहले से प्लान करके रखना है कि आपको जो कोर्स ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग 4-5 टॉपिक है, वो आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर कर लेने हैं, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, और वहाँ जाके जो भी ऐसा आएगा वो आपके वर्डिंग और आपकी एलओए के वर्डिंग दोनों मैच होने चाहिए। उसका लेवल है वो सेम रहना चाहिए एज आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी।
और दूसरा आपका ग्रामर है और आपकी एसओपी का ग्रामर है, दोनों भी मैच होने चाहिए। वो सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट रहता है। और उसके बाद आपको मैंने एक्सपीरियंस से मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा भी पूछा जाता कहा जाता है कि आपकी एसओपी और आपका एसए का ग्रामर मैच नहीं हो रहा, वर्डिंग मैच नहीं हो रहे, और जो टॉपिक आएगा वो मेक श्योर, बिकॉज वी आर सर्विंग फॉर द 8 years एंड बिफोर द कोविड जो इंटरव्यू आता था वो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए आता था, अभी मास्टर के लिए भी स्टार्ट हो गए। तो जो ऐसे है वो रिगार्डिंग योर फ्यूचर और योर प्लानिंग और योर कोर्स रिगार्डिंग ही आएगा। और मेक श्योर यू आर राइट on behalf of your own self. Okay, don't cram there, don't afraid for this, because this is a normal process. They want to give a visa, not reject for you, but if you are not providing proper intention, आप अच्छे से इंटेंशन प्रेजेंट नहीं करते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। सो राइटिंग में क्या बात ध्यान रखनी है कि आपका एलओए, आपका एसे वो मैच होना चाहिए, ग्रामर मैच होना चाहिए, वर्ड मैच होने चाहिए, टॉपिक मैच होना चाहिए। सो ये बात थी कि आपका जो इंटरव्यू है वो अच्छे से क्लियरली चला जाएगा और आपका वीज़ा स्टैम्प लगना ही है। और अभी भी आपको कोई इंटरव्यू के बारे में क्वेरी है, या तो आपकी वीज़ा प्रोसेस के बारे में क्वेरी है और क्वेश्चन है, या तो आपका एडमिशन है और फुल प्रोसेस कैसे जाएगी, स्मूथ करना है तो कैसे स्मूथ करना है, तो हम यहाँ पे इंटरव्यू की 1-to-1 प्रैक्टिस भी कराते हैं, ऐसे भी लिखवाते हैं और ऑन कॉल प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो आपको कोई भी क्वेरी है आप हमारी ऑफिस विजिट कर सकते हैं और आप अपना फ्यूचर बाइट कर सकते हैं। थैंक यू।